नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के हिंदी के कालांश में स्वागत है। आज के कालांश में हम पाठ 16 नाट्य कला इस पाठ का पाठ पठन करेंगे, स्पष्टीकरण देखेंगे और नाट्य कला क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। नाटक करना ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। कई बार स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका जो वेशभूषा है, जो आपके कपड़े हैं वो बदल दिए जाते हैं, आपके चेहरे का मेकअप कर दिया जाता है, मुखौटा बदल दिया जाता है और आपको जिस प्रकार से अभिनय करना हो, अगर खुशी है तो वो भी आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए और अगर आप दुखी हैं तो वो भी आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो नाटक है वो बहुत ही प्रभावी होता है। कई बार बच्चे डांस में भी सहभागी होते हैं तो उनका भी जो वेशभूषा है, कपड़े हैं वो बदले जाते हैं, मेकअप भी बदल दिया जाता है। आप अपने रोज के जीवन में भी अभिनय का उपयोग करते हैं। जैसे अगर दादी से कहानी सुननी है तो भी आप नाटक करके जिद करके सुनते हैं। माँ की लोरी सुनने का, मित्र से अगर मेले का वर्णन कर रहे हैं तो किस प्रकार हाव भाव के साथ में करते हैं, आप यहाँ गए, क्या खरीदे, कैसे खरीदे। फिर काम न करने के बहाने, जैसे आपको पढ़ने के लिए बोला गया तो पेट दर्द का बहाना करना, वैसे ही ठीक हाव भाव के साथ कविता पाठ करना, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं अभिनय के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम अभिनय करते समय कुछ बाहरी साधनों का उपयोग, जैसे कि आप अपने चेहरे को सजाना, उचित कपड़े पहनना, अगर इस तरह से करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इस पाठ में नाट्य कला अर्थात अभिनय करने से संबंधित जो जानकारियां हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अब हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मैं पाठ पठन करने के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी बताते जाऊंगी, तो आप सभी को ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। अब मैं पाठ पठन करती हूँ। नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट होने या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया। किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना नाट्य है। वास्तविक यानी कि यथार्थ, काल्पनिक वस्तु यानी कि कल्पना के माध्यम से अगर हम कुछ करके दिखाते हैं तो उसी को नाट्य यानी कि नाटक कहा जाता है। देखे सुने हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। यानी कि आपने कुछ देखा, सुना, फिर उसका अनुकरण करके उसको सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत ही बड़ी कला होती है। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। शारीरिक क्रिया जैसे आप हाथ अपना हिलाते हैं या फिर आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो सब दिखाई देता है, तो इसके माध्यम से नाटक प्रभावी होता है। इसी को नाट्य कला कहते हैं। अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किया जाने वाला अभिनय वाचिक अभिनय तथा चेहरे के भावों द्वारा किया गया अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है। चेहरे की रंग भूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है। आहार्य का अर्थ होता है बिना कुछ कहे केवल रूप या वेश से भाव व्यक्त करना। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते रहते हैं। दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अभिनय करते या कोई भूमिका निभाते समय बाहरी साधनों के उपयोग से वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाने, उचित कपड़े पहनने को रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो सफ़ेद चमकदार कपड़े, मुकुट,
पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि राक्षस की भूमिका करनी हो तो चेहरे पर पेंसिल से, कोयले से या रंग की सहायता से भौहें मोटी करना, 2 बड़े दांत सफ़ेद रंग से, खड़िया से या आटे से रंगने आदि से वह प्रभावशाली होती है। रंगने के स्थान पर आवश्यकतानुसार मुखौटों का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेशभूषा देश काल व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। मतलब आप कुछ पहन रहे हैं तो वो पात्र के अनुसार होना चाहिए। यदि आप इतिहास के किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित कोई नाटक कर रहे हैं तो आपकी जो वेशभूषा है उस व्यक्ति के देश के अनुसार होनी चाहिए, कौन सा काल था उसके अनुसार होनी चाहिए, या व्यक्ति किस प्रकार के कपड़े पहनता था उसी के हिसाब से आपको कपड़े पहनने होते हैं। हमेशा बाह्य साधनों का उपयोग किया ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के लिए इनका उपयोग प्रभावी होता है। हिंदी सीखने के लिए क, ख सीखना पड़ता है। इन वर्णों से बने चित्रों, शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। जैसे आप हिंदी सीख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? क, ख वर्णमाला। फिर उन वर्णों से जो शब्द बनते हैं उसको देखना होता है और फिर पढ़ना लिखना हमें सीखना होता है। ठीक उसी तरह अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी, यातायात के साधनों की बोलियों, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। शुभारंभ का अर्थ होता है शुभ आरंभ, यानी कि अच्छी शुरुआत। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियों की नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जा सकता है। आप सभी ने अवश्य ही किसी न किसी की नकल की होगी, चाहे वो टीचर हों या डॉक्टर हों या कोई अभिनेता हों। तो हम इसी के माध्यम से जो अभिनय है वो करना सीख सकते हैं। अभिनय सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि किसी संस्था में प्रवेश लिया जाए। स्वयं अभ्यास से भी इसे काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। आज रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमकते हुए बड़े बड़े सितारे, अभिनेता अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका सकती हैं। एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परिश्रम, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का होना अधिक आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो घर पर रहते हैं और अगर उन्हें नहीं पढ़ाया गया है तो भी वो पढ़ करके आगे रखते हैं, तो वो खुद से करना अपना काम जानते हैं, वो उनमें परिश्रम होता है और कार्य के प्रति समर्पण होता है, तो वो अपना कार्य अच्छे से कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अगर नहीं सिखाया गया है तो हम क्यों सीखें। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के पीछे लगने वाले परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। तो हम सभी नाट्य कला इस पाठ के बारे में देखे। हमने ये देखा कि नाटक करना क्या होता है और किस प्रकार से नाटक किया जाता है, चाहे वो कायिक हो यानी कि शारीरिक हो, शब्दों के माध्यम से हो या भावों के माध्यम से हो या केवल वेशभूषा वगैरह के माध्यम से हमें नाटक दिखाया जाए। और आगे हमने ये भी देखा कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद से करने के लिए सीखना पड़ेगा। हम खुद आगे आएंगे तो ही अच्छा कर सकते हैं। और अंत में जो लाइन है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप सभी विद्यार्थी ये वीडियो 2 बार ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। धन्यवाद।